और अब बढ़ते हैं आगे और आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में है बीजेपी। वजह क्या? जम्मू कश्मीर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह के 10 सवालों के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी पूरे देश में करने जा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर लिया है और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कई सवाल पूछे, जिस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के सर्वेसर्वा फारूक अब्दुल्ला और साथ ही उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला पाकिस्तान से बातचीत पर जोर देते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा बना रहेगा। वो ये भी कहते रहे हैं कि 370 की वापसी होगी, 35A को भी वापसी की जाएगी। और इसी को लेकर कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि इस पर कांग्रेस क्या रुख रखती है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस से 10 सवाल पूछे और जवाब भी मांगा। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ बातचीत करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस को लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया और कहा कि ये अलायंस जो है अनहोली अलायंस है, चाहे वो 370 वापस लाने को लेकर हो, स्पेशल स्टेटस को लेकर हो, या फिर जम्मू कश्मीर में अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस लाने की लेकर हो। कांग्रेस से इस पर साफ करें। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC रविंदर शर्मा जी हैं। रविंदर जी, सीधे सवाल आप पर उठ रहे हैं कि बताइए, ये जो अलायंस है अनहोली अलायंस है और इसको लेकर क्या देश भर में आप क्लैरिफिकेशन देंगे कि ये 370 आप भी वापस लाना चाहते हैं? देखिए, हमारा उनसे ये सवाल है कि जब बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन किया था तो उनका अलायंस होली था क्या? वो नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार जो विफल रही और कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलता नहीं, उन्होंने यहाँ मिला करके जम्मू कश्मीर की तबाही की। PDP का एजेंडा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 से आगे था, सेल्फ रूल, और बीजेपी का एजेंडा था 370 को हटाना। फिर भी मौका प्रस्ती की राजनीति और पावर के नशे में बीजेपी ने PDP के साथ गठबंधन सरकार चलाई, जबकि वोट मांगने के लिए उन्होंने कहा कि बाप बेटी और बाप बेटे को रोकने के लिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए वोट हमको दो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। लेकिन जब सरकार की बात आई 2 महीने बाद सरकार बना ली। और आज भी जिन पार्टियों के साथ उनका लोकसभा में गठबंधन रहा, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, वो तो अलगाववाद की राजनीति से आते हैं। और जिनके साथ अनहोली अंडरहैंड अंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो कौन लोग हैं? जिन लोगों को कल तक वो देशद्रोही कहते हैं, दूसरे दिन सहयोगी बना लेते हैं। और जो आज सहयोगी होता है, सत्ता जिनके साथ शेयर करते हैं, दोनों पार्टी जिनके साथ सत्ता में रह चुकी हैं, आज उनको। केंद्रीय मंत्री वर्मा साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। बीएल साहब, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के बीजेपी क्या संदेश देश भर में देना चाहती है? देखिए, माननीय हमारे इस देश के बहुत ही यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस गठबंधन पर कांग्रेस से 10 सवाल पूछे और मुझे लगता है कि उन सवालों का मुझे ही नहीं पूरे देश को समर्थन करना चाहिए। और धारा 370 जिसकी लंबे समय से हम लोग मांग करते रहते और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने उस धारा 370 को हटा करके उस जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम किया है। कभी हम नारा लगाते थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी कश्मीर हमारा है, कहाँ तिरंगा लगाने के लिए लाल चौक पर क्या क्या नहीं करना पड़ता था। आज तिरंगा केवल शान से लाल चौक पर ही नहीं फहराता है, पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराता है। और आवश्यकता पड़ती है, हर ग्रह तिरंगा का अभियान जब चलता है तो डल झील में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। मैं भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ, तब देखता हूँ आज कोई भी कार्यक्रम होते हैं, पहले शान से तिरंगा लगाया जाता है, उसके बाद राष्ट्रगान होता है, कार्यक्रम के बाद में फिर से राष्ट्रगान होता है। ये देशभक्ति का भाव और तिरंगे के सम्मान का भाव जगह है। तो जम्मू कश्मीर में माननीय अमित शाह जी ने धारा 370 हटाने के बाद में ये किया है। तब स्पष्ट रूप से बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि धारा 370 के बारे में उनकी राय क्या है, क्या वो वापस लेने की अपील करते हैं? तब मुझे लगता है 10 सवाल का जवाब जब वो देंगे तो शायद वो दे नहीं पाएंगे। और जम्मू कश्मीर में निश्चित रूप से इस बार कमल खिलाने की तैयारी हो रही है।